हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिकॉन मतलब प्रॉब्लम्स कॉन। मेरे भाई आज फिर से हम अलजेब्रा के और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई आज फिर से आपके सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको देख लेना पड़ेगा। सबसे पहले a बाई 5-2a प्लस b बाई 5-2a प्लस c बाई 5-2a इज इक्वल टू 5। और पूछा क्या गया 1/5-2a प्लस 1/5-2b प्लस 1/5-2c इज इक्वल टू क्वेश्चन। मतलब इसको निकालना पड़ेगा। इसको देख के क्या आपको दिमाग में कुछ आ रहा है? इसको देख के क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है, क्यों करना है? मेरे भाई आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे 5-2a है, इसके नीचे 5-2b है, और ऊपर में देखोगे a है, b है, c है, इसके ऊपर में 1-2-1-1 है। तो भाई मैंने कल ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपने नहीं देखा होगा कल वाला वीडियो, तो जाके तुरंत एक बार देख के आ जाइएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में वहाँ पे बता के रखा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तब आपको देखने के लिए मिलता है, तो फिर आपको बहुत ध्यान से देखोगे ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा इन दोनों को सेम करना होता है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन दे रखा है और ये जो इक्वेशन दे रखा है इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को कब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या फायदा होने वाला है देखो भाई, a/5/2a 5-2a और इसको जोड़ देंगे 5-2a। इसको जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, a+1/5-2a ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर इन दोनों में नीचे वाला पोर्शन सेम है, तो इन दोनों को ऊपर वाला पोर्शन में सेम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 के जगह पे आपके सामने 5 आ जाता, और यहाँ पे a के जगह पे आपके सामने 2 आ जाता, और इसको प्लस रखते हुए इसको माइनस कर देते, तो तब देखिए क्या होता, तब क्या होता 5-2a ऊपर आ जाता, नीचे भी 5-2a आ जाता। तो भाई ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो है s। मैं मान लेता हूँ जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो है s, और इसमें जो दे रखा है इसको क्या करूंगा, दोनों तरफ दोनों साइड किससे गुना करना है। अब ध्यान से देखो, ऊपर a b c है, नीचे भी a b c है, दोनों को सेम करना है। तो ये दोनों a b c का सामने कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो फिर दोनों तरफ 2 से गुना कर दो। दोनों तरफ 2 से गुना कर दोगे तो फिर तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, 2a/5-2a प्लस 2b/5-2b प्लस 2c/5-2c इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 10 आ गया। और इस साइड में मैंने क्या करने के लिए बोला, आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 1 दे रखा है, मतलब 1 को 5 में बदलना है, आपको 1 को 5 में बदलना है। तो फिर 1 को 5 में बदलने के लिए आप इसको भी सेम तरीके से दोनों साइड इस इक्वल टू का दोनों साइड में 5 से गुणा कर दो। तो फिर इसको भी दोनों साइड 5 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5/5-2a प्लस 5/5-2b प्लस 5/5-2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस मैंने मान लिया था, उसके साथ 5 गुना कर दो, 5 आ गया। अभी देखो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटाना है। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दोगे तो फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5/5-2a माइनस 2a/5-2a। देखो इसको लिखा, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 5/5-2b माइनस ऑफ 2b/5-2b प्लस क्या आएगा 5/5-2c, फिर माइनस देखिए क्या आएगा, ए वाला क्वेश्चन आएगा माइनस 2c/5-2c, और इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा 5s माइनस 10 आ रहा है मेरे भाई समझ में। तो एक मैं दिखाता हूं, इन दोनों को प्लस करने से इन दोनों को माइनस करने से क्या आ रहा है, 5-2a/5-2a मतलब क्या आ गया आपके सामने 1 आ गया।
काट पीट के 1 आ गया, तो मतलब आपके आ गया 1, और इन दोनों का भी करने से क्या आ रहा है, इन दोनों का करने से आ रहा है 1, और इन दोनों का करने से क्या आ रहा है, इन दोनों का करने से भी आ रहा है 1 इज इक्वल टू 5 इज माइनस 10। मतलब क्या आ गया आपके सामने, 5 इज इक्वल टू 13। तो फिर आपका पूछा क्या गया था, जो पूछा गया था उसका वैल्यू आप क्या मान लिए थे, एस मान लिए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका आंसर हो जाएगा एस इज इक्वल टू 13/5। आया समझ में कैसे किया इस, ऐसा क्वेश्चन जब जब आ जाएगा आपका ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सेम करना पड़ेगा ऊपर वाला पोर्शन से। कैसे करोगे, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या किया, तो फिर हमने इस तरफ 2 से गुना कर दिया, इस तरफ 5 से गुना कर दिया। गुना करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दिया। घटाने से डायरेक्ट आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। आप इसको बेसिक टेक्निक से करने जाओगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट मेथड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आज दिन का दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं आ चुका हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी शायद सीजीएल या सीएचएसएल में आया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको तो उड़ाना है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, ना जोड़ना है ना किसी से गुणा करना है। जैसे दे रखा है ऐसे करते जाओ। क्या करना है, पहले क्या दे रखा है 2 + 3/x, 2 + 3/x। इसको क्या करोगे तुम, देखिए क्या लग रहा है भाई, कर दो डिवाइड। तो फिर क्या हो जाएगा 2/x + 3x/x प्लस 2/y प्लस 3y/y प्लस 2/z प्लस 3z/z इज इक्वल टू आ गया 25। मेरे भाई देखो यहाँ से x कट गया, y कट गया, z कट गया, तो फिर तुम्हारे सामने बच गया 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z प्लस 3 और 3 आ गया 9 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो फिर यहाँ से 2 ले लोगे तो फिर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो फिर इस 2 को उस तरफ ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई इसमें पूछा क्या गया था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देख के क्या कुछ समझ आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है यहाँ पे ax है, यहाँ पे क्या है ax है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ a है और नीचे क्या दे रखा है x-1 दे रखा है, x-1 दे रखा है। देखो मेरे भाई आपको एक फर्स्ट टर्म जो है इसको देखना है, इसको से इस मतलब किसको माइनस करोगे, पहले क्या है x है, तो x किसके ऊपर में है, इसके ऊपर में, तो मतलब इसको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 है, देखो इसका जब इससे माइनस करोगे तब यहाँ पे a जो है ये कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा, x-1 आ जाएगा। एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, ये सोच आपको एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ये एक दिन में आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा जब आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला पोर्शन को देखना पड़ेगा। नीचे में क्या है x-1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो पूछा गया है इसको मान लेते a से, इसको मान लेते a से, इसको मान लेते a से। तो फिर इसके बाद किसी से गुना करना है क्या, नहीं करना है। क्यों गुना करेंगे, क्यों भाग करने जाएंगे। देखो यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो फिर ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये कॉमन चला गया तो मतलब x-1 आ रहा है। ये इस चीज को ना, ये चीज को आपको दिमाग में करना पड़ेगा। -1 आ रहा है तो x-1 ना ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, बस काम खत्म। चलो करके देखते क्या होता है। ax/x-1 माइनस करोगे, इसके पास में कौन सा लिखोगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a/x-1 प्लस इसका सेकेंड टर्म क्या आएगा 2y/y-2b। इससे माइनस करोगे क्या -4b/y-2b प्लस इसका थर्ड टर्म 3z/z-3c
इससे माइनस करोगे क्या, -9c बाई जेड -3c। तो फिर इस तरफ क्या आ जाएगा, एस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हो, तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, एस है, उससे क्या माइनस हो जाएगा, -6 - a। आ रहा है ना भाई समझ में। तो फिर इधर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसका इक्वेशन कैलकुलेशन करने जाओगे तो फिर आपके सामने ऐसा ही कुछ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x - 1 प्लस 2 कॉमन चला जाएगा तो फिर आपके सामने आ जाएगा ऐसा y - 2b प्लस 3 कॉमन चला जाएगा तो फिर आपके सामने आ जाएगा 3c बाई जेड -3c इजुकल टू आ जाएगा s - 6 प्लस a। आ रहा है मेरे भाई समझ में, कैसे कर रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाना है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो फिर क्या रहेगा, a प्लस 2 प्लस 3 इजुकल टू s - 6 प्लस a। देखो भाई दोनों तरफ a है तो फिर दोनों तरफ का a कट गया, तो फिर क्या रह गया, यहाँ पे रहेगा 5 इजुकल टू s - 6। तो फिर s इजुकल टू क्या हो जाएगा, 6 और 5 जाएगा। आपका आंसर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा आज के दिन पे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों के सामने में डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हो। पेपर में जाके ऐसा ही क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा। तो भाई चलिए चलते आज दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं मेरे भाई। एक क्वेश्चन से आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इससे इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है आपको एक चीज पता होना चाहिए भाई। आप जब क्लास 5-6 में पढ़ते थे, जब एनसीईआरटी का किताब उठाते थे, तब एक चीज आपको सिखाया गया था, किसी भी चीज का स्क्वायर कब, जब दोनों स्क्वायर वैल्यू जोड़ने के बाद 0 आता है, तब खुद अकेला स्क्वायर का अंदर में जो पोर्शन रहता है उसका वैल्यू भी 0 आता है। समझ में आ रहा है क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। जब दोनों स्क्वायर का वैल्यू प्लस करके जोड़ने से 0 आता है, तब इसका वैल्यू भी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को काम में लेके आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपको बचपन में क्लास 5-6 में एनसीईआरटी में सिखाया गया था। चलिए भाई देख लेते हैं तो क्या है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कह सकते हैं किसी स्क्वायर, मतलब ए वाला भी स्क्वायर है, ए वाला भी स्क्वायर है, इसका प्लस करके 0 आएगा, मतलब इसका वैल्यू भी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो फिर x - 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 3, और y - 5 का वैल्यू आपके सामने 0 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 5। तो आपको पूछा क्या गया है, x + y। x + y बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेफालतू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में रहेगा तो शायद आपका 1 सेकंड भी ना लगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मौका बन जाएगा भाई। तो ऐसा क्वेश्चन जब जब आ जाएगा तब तो 1 सेकंड भी ना लगेगा, क्वेश्चन को उड़ाना है बस मेरे भाई। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है भाई। एक क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हो जाएगा। अब बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी से कर सकते हो। इसमें भी सेम है, देखिए भाई, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, ये तीनों का जोड़ के 0 आ रहा है, मतलब एक इंडिविजुअली अकेला भी इसका वैल्यू भी 0 हम बोल सकते हैं, इंडिविजुअली भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x + y - z - 2 = 0। उसके बाद इसको लिख देंगे y + z - x - 3 = 0। उसके बाद क्या आएगा, z + x - y - 5 = 0। आ गया। आपसे पूछा क्या गया, x + y + z, x + y + z पूछा गया, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा है, अजीब है मेरे भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x + y - z = आ जाएगा 2, और आ जाएगा क्या, y + z - x = आ जाएगा 3, z + x - y आ जाएगा 5। इसके बाद क्या करोगे, जो ये चीज आ जाएगा, इसके बाद क्या करना, जो ये चीज आ जाएगा, मैं मान लेता हूं ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये चीज आपको देख के सोचना पड़ेगा। ये तीनों को जोड़ दोगे, ये तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक जेड है, यहाँ पे एक जेड है, दोनों काट जा रहे हैं आपस में, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक्स है, कट जा रहा है आपस में, मतलब जेड बच गया 1,
y बच गया 1, x बच गया 1, तो प्लस जोड़ के देखते क्या होता है। तो फिर सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस नेक्स्ट लाइन पे y प्लस जेड माइनस x, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्लस जेड प्लस x माइनस वाई, और इस तरफ तीनों जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। इस तरफ हमारा 10 आ गया। देखो भाई ध्यान से, एक जेड कट गया, एक एक्स कट गया और एक y कट गया, तो फिर बच क्या गया है, एक x बच रहा है, एक y बच रहा है, एक z बच रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपके सामने हाजिर है जनाब, 10 आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपके सामने आ गया है 10। यही तो पूछा गया था, इस क्वेश्चन में कुछ ना रखा है, ये तो आप उड़ाओगे, हवाई में उड़ा दोगे, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जनाब। बहुत इजी क्वेश्चन था, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे भाई आपके सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन में जब आपके सामने आ जाएगा तब आपको पुटिंग लगाना है। क्या लगाना है? पुटिंग लगाना है। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपको खुद से बेसिक टेक्निक से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पुटिंग सिखाऊंगा, जैसे कैसे अलजेब्रा में पुटिंग लगा के बहुत जल्दी बहुत क्वेश्चनों का आंसर ले आ सकते हो। देखो मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछा जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता जब आपके सामने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा। जब आपके सामने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा तब आपको एक ही चीज पुट करना है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। ये चीज आपको रट लेना पड़ेगा, आपको दिमाग में बैठा देना पड़ेगा मेरे भाई। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1 ही आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हो, यही लेना पड़ेगा। ये लोगे तो आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप सोच सकते हो ऐसा ना लेके हम a भी ले सकते थे, b इज इक्वल टू 0 मान लेते थे, a इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू +1 तो भी 0 आ रहा था। ऐसा नहीं मानना है, मैं ए जो बता रहा हूँ ये आपको किसी में भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, ये पुट करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। लेकिन ऐसा तुम मान लोगे, कोई कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ, तुम ए मान लो। तो मेरे भाई तो क्या करना है अब ध्यान से देखोगे मैं कहाँ से मान रहा हूँ ये चीज को, इसको क्यों माना। देखो a के जगह पे लिख रहा हूँ 3, b के जगह पे लिख रहा हूँ -2 और c के जगह पे लिख रहा हूँ -1, करने से 0 आ रहा है। मतलब हमारे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अभी फिर क्या करेंगे, हम जो पूछा गया है उसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पूछा गया? 1/a²। a मतलब क्या था? 3 था, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। b मतलब क्या था? -2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा। और c का था क्या? -1 का स्क्वायर करने से 1 आ जाएगा। सेम b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। c का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। a का स्क्वायर मतलब -9 आ जाएगा, प्लस 1/c का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। a का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा और b का स्क्वायर मतलब -4 आ जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा है? तो फिर इसको क्या करोगे, 4 और 9 जोड़ देते हो तो आपके सामने आ जाता है 13। 13 से 1 घटा दोगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा 12। तो फिर इसमें करने जाओगे तो फिर 4 और 1 आ जाता है आपके सामने 5। 5 से 9 माइनस करना है, मतलब आपके सामने आ जाएगा ऐसा कुछ -4 आ रहा है ना मेरे भाई। इस माइनस को नीचे ना लिख के आप यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको करने जाओगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 9 से 4 घटाओगे तो फिर 5 आता है, 5 और 1 6 होता है, 1/6। तो फिर कर दो, तो फिर एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? 12, 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। तो फिर आ गया 4 से 3 गुना +2। फिर आपके सामने देखोगे भाई ऊपर में क्या आ गया? 0/12। 0 को तुम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो,
जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करने के बाद ऑलवेज जीरो आता है। जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करने के बाद ऑलवेज जीरो आता है। मेरे बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, लेकिन किसी भी संख्या को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। किसी और संख्या को जीरो से डिवाइड करने जाते हो तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो हर बार जीरो ही आएगा, हर बार जीरो ही आएगा। मेरे भाई पुटिंग जो कॉन्सेप्ट है इसका एक ही क्वेश्चन आज क्लास में हम किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों को भेज दो। ऐसा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके मैं हर रोज आने वाला हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूँ। आप लोगों को दोस्ती को बरकरार रखना पड़ेगा मेरे भाई। आपको हर जगह पे शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा सभी दोस्तों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।